बड़ी खबर है, यूक्रेन के ओडेसा में रूस का हमला और ब्लैक सी से मिसाइलों की बरसात की है रूस ने। हमले में यूक्रेन के पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। तो ब्लैक सी से मिसाइलों की बरसात और लगातार ये हमले हुए हैं। यूक्रेन के पोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है इन हमलों में। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सामने 28 सूत्रीय प्लान पेश किया है और इस पर फैसले के लिए 27 नवंबर की डेडलाइन दी थी, जो खत्म होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही जिनेवा में यूरोप ने नया पैंतरा चल दिया है। यूरोप ने अपना 28 सूत्रीय प्लान पेश किया है, जो एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा माना जा रहा है। दावा है कि यूरोप का मकसद युद्ध विराम की आखिरी कोशिश को विफल करना है। लेकिन यह कोशिश युद्ध का नया फ्रंट खोल सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में महज 72 घंटे शेष बचे, लेकिन उनके 28 सूत्रीय प्लान पर सहमति बनेगी, इसकी उम्मीद कम होती जा रही। और इसके पीछे है यूरोप। जिनेवा अधिवेशन में यूरोप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए एक 28 सूत्रीय प्लान पेश किया है, जिसे ट्रंप के शांति प्रस्ताव का काउंटर प्लान माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 नवंबर को 28 सूत्रीय प्लान पेश किया था। ज़ेलेंस्की को फैसला लेने के लिए 27 नवंबर तक का वक्त दिया गया। इस बीच 23 नवंबर को यूरोप ने अपना 28 सूत्रीय प्लान पेश कर दिया। इस प्लान को E3 देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया। ट्रंप का प्रस्ताव रूस के पक्ष में है, जबकि यूरोप का प्रस्ताव यूक्रेन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। माना जा रहा है कि यूरोप ने काउंटर प्लान पेश कर ट्रंप के पीस प्लान को खारिज कर दिया। ट्रंप के पीस प्लान में यूरोप का अड़ियल रवैया अमेरिका और यूरोप के बीच विवाद की बड़ी वजह बन सकता है। डर है कि इसका फायदा उठाकर रूस यूरोप पर हमला कर सकता है। कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि यूरोप का 28 सूत्रीय पीस प्लान ट्रंप के प्लान से कैसे अलग है। ट्रंप के पीस प्लान में यूक्रेन को EU और नाटो की सदस्यता नहीं देने का प्रस्ताव है, जबकि यूरोप ने यूक्रेन को EU की सदस्यता देने की बात कही। वहीं नाटो सदस्यता के दरवाजे भविष्य में खुले रहेंगे। ट्रंप पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को कुछ शर्तों के साथ अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा गारंटी मिलेगी। यूरोप ने बिना शर्त नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी की मांग की। यूक्रेन की सेना का आकार 6 लाख तक सीमित होगा, वहीं लॉन्ग रेंज हथियार रखने पर बैन होगा। यूरोप के प्लान में इसे बढ़ाकर 8 लाख तक करने का जिक्र है। साथ ही यूक्रेन को सभी तरह के हथियार रखने और खरीदने की आजादी रहेगी। ट्रंप के प्लान में क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है। साथ ही डोनबास को यूक्रेन को छोड़ना होगा, जबकि यूरोप के पीस प्लान में इसे अस्वीकार कर दिया गया। साफ है, यूक्रेन के क्षेत्रों पर नियंत्रण और युद्ध विराम के बाद सेना के विस्तार पर ट्रंप और यूरोप के पीस प्लान में बड़ा फर्क नजर आता है, जिससे रूस यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। यानी भविष्य में इस जंग के भड़कने के प्रबल आसार हैं। हालांकि ट्रंप और यूरोप ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बंटवारे को लेकर सहमत हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ट्रंप के प्रस्ताव को यूरोप ने स्वीकार कर लिया है, जिसके मुताबिक ZNPP प्लांट IAEA के नियंत्रण क्षेत्र में रहेगा। वहीं इस प्लांट से होने वाले बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा यूक्रेन और 50% हिस्सा रूस को दिया जाएगा। दरअसल डोनेस्क और लुहांस्क का ज्यादातर क्षेत्र रूस के कब्जे में है। ऐसे में अगर युद्ध विराम होता है और ये इलाका रूस के कंट्रोल में आता है, तो यहां बिजली आपूर्ति के लिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट बेहद जरूरी होगा। वहीं ओडिशा और क्रिवी रीह तक जंग से पहले बिजली की आपूर्ति इसी प्लांट से होती थी।
ये इलाके अभी यूक्रेन के पास हैं। ऐसे में ZNPP प्लांट से मिलने वाली बिजली यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है। ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन तक भी बिजली आपूर्ति के लिए ZNPP जरूरी है। यही वजह है कि इस प्लांट की बिजली रूस और यूक्रेन दोनों को बराबर देने का प्रस्ताव रखा गया है। ज़ैपोरिज़िया को लेकर भले यूरोप और ट्रंप एक मत हो, लेकिन ज्यादातर अहम मुद्दों पर यूरोप की राय ट्रंप के प्लान से अलग है। ऐसे में माना जा रहा है कि 27 नवंबर तक ट्रंप के प्लान पर कोई भी नतीजा निकलना असंभव। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूरोप का शांति प्लान एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके मूल में इस युद्ध को भड़काना शामिल। रिपोर्ट्स की माने तो यूरोप युद्ध विराम नहीं चाहता। यूरोप का प्लान पुतिन के सरेंडर तक जंग जारी रखना है, ताकि भविष्य में यूरोपीय देशों पर कोई संकट ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोपीय प्रस्ताव में एक शर्त ऐसी भी है जो रूसी संपत्तियों को यूरोप के अधीन रखने के षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। यूरोप के 28 सूत्री प्लान के मुताबिक रूस को यूक्रेन में पुनर्निर्माण के लिए भुगतान करना होगा। जब तक रूस पूरा भुगतान नहीं कर देता, तब तक रूसी संपत्तियां यूरोप के पास फ्रीज रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप लंबे वक्त तक रूसी संपत्तियों को अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि आर्थिक तौर पर रूस जल्दी मजबूत नहीं हो सके। ऐसे में साफ है, पुतिन यूरोप और ट्रंप के मिले जुले शांति प्लान पर युद्ध विराम के लिए कभी तैयार नहीं होने वाले। जिससे एक तरफ युद्ध विराम की सभी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूरोप के बीच तनाव और बढ़ सकता है। जिसका ट्रेलर ब्रिटेन के करीब इंग्लिश चैनल में नजर आने लगा। यहां रूसी नौसेना की हलचल बढ़ती जा रही है। हाल ही में इंग्लिश चैनल के पास रूसी युद्धपोत RFN स्टॉइकी नजर आए। डोवर स्ट्रेट से होते हुए इंग्लिश चैनल की तरफ बढ़ रहा था, जिसे ब्रिटिश रॉयल नेवी ने ट्रैक किया। साफ, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जो निकट भविष्य में महायुद्ध का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।